सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 से पाठ 9 जिसका शीर्षक है दूरबीन से देखो भाई का अध्ययन करेंगे। दूरबीन आप सभी को पता है क्या होता है। दूरबीन एक उपकरण होता है जिससे हम दूर की चीज़ों को देखते हैं। उसमें लेंस लगा होता है और जब उस लेंस को हम अपनी आंखों के पास लाकर देखते हैं तो दूर की चीज़ें हमें अपने बहुत पास दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ें बिल्कुल हमारे पास ही आ गई हैं। दूरबीन से देखो भाई, इसमें एक छोटा बच्चा है मीनू, और मीनू के पिताजी ने उसे दूरबीन लाकर दी है जिससे वह दूर की चीज़ों को आसानी से देख पा रही है। आसमान में देखने पर मीनू को क्या क्या दिखाई देगा बताइए। आसमान में क्या क्या होता है? सूरज, चांद, तारे होते हैं ना। और जब हम दूरबीन से उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बिल्कुल पास ही आ गए हैं। अगर पेड़ पर लगे हुए फलों को हम देखेंगे तो वो हमें बिल्कुल अपने पास दिखाई देते हैं। तो आइए इसके कुछ नए शब्द पढ़ते हैं। दूरबीन अर्थात दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र। रामदाना, रामदाना खाने की चीज़ होती है। जैसे आप बूंदी का प्रसाद खाते हैं, मंगलवार को प्रसाद खाते हैं ना, ऑरेंज कलर की जो बूंदी होती है, नारंगी रंग की या पीले रंग की, वो रामदाना कहलाता है। छप्पर, घास फूस की छत बना दी जाती है, उसको छप्पर बोलते हैं। झोपड़ियों के ऊपर घास फूस की छत बना देते हैं, वो छप्पर कहलाता है। दिया सलाई, माचिस को दिया सलाई कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं मीनू की कविता कि जब उसके पिताजी ने उसको दूरबीन ला कर दी तो क्या हुआ। दूरबीन से और क्या क्या कैसा दिखाई देगा जब आप देखेंगे तो। दूरबीन से देखो भाई, जो ना पास में पड़े दिखाई। जो चीज़ें हमें अपने पास दिखाई नहीं देती हैं उन्हें दूरबीन से देखो। आसमान के तारे लगते जैसे जुगनू घास में, चांद खिसक कर आ जाता है जैसे पैसा पास में। जब आसमान में दूर तारों को हम दूरबीन से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घास में जुगनू टिमटिमा रहे हों। जुगनू देखा है आपने? एक छोटा सा कीड़ा होता है, जब वो उड़ता है तो उसके पंखों में से चमक निकलती है। जैसे जुगनू घास में टिमटिमाते हैं, आकाश के तारे भी हमें ऐसे ही दूरबीन से अपने पास दिखाई देते हैं, इतने पास दिखाई देते हैं। चांद खिसक कर आ जाता है, जैसे हमारे पास में पैसे होते हैं ऐसे ही चांद भी हमें अपने बिल्कुल पास दिखाई देता है। या कि रामदाने की लाई, दूरबीन से देखो भाई। जब हम रामदाने की लाई देखते हैं तो वो भी दूरबीन से देखते हैं तो हमें सब चीज़ें हमें पास में दिखाई देती हैं। जब हम चांद तारों को देखते हैं तो वो हमें ऐसे लगते हैं जैसे रामदाने की लाई हो और वो हमारे बिल्कुल पास में हो। छप्पर के कद्दू जैसा लगता सूरज दूर का। आपने देखा है गांव में क्या होता है कि जो कच्ची घास फूस की झोपड़ियाँ बनी होती हैं और उनके ऊपर छप्पर डला होता है घास फूस का, उसके ऊपर बेल चढ़ा देते हैं। तोरई, घिया, कद्दू, ये सारी बेल उनके ऊपर चढ़ा देते हैं और उनके ऊपर कद्दू, घिया, तोरई ये सब लग जाते हैं। तो वो छप्पर के ऊपर लगे होते हैं। तो जैसे छप्पर के पास में ऊपर में जो कद्दू लगा होता है वो बिल्कुल पास होता है। जब हम दूरबीन से सूरज को देखते हैं तो वो सूरज भी हमें उतना ही पास दिखाई देता है। ध्रुव तारा लगता है मानो लड्डू मोती चूर का। ध्रुव तारा क्या होता है? ध्रुव तारा आकाश में होता है और इसको हम इंग्लिश में पोल स्टार बोलते हैं। जब हम ये ध्रुव तारा सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा होता है और जब हम ध्रुव तारे को देखते हैं तो ये ऐसा दिखाई देता है जैसे मोतीचूर का लड्डू हो। अब लड्डू हमारे पास दिखाई देता है हमें, हम लड्डू को देखते हैं तो हमारे पास ही तो होता है ना लड्डू। कहते हैं कि ध्रुव तारे को हम देखते हैं तो हमें लड्डू की तरह दिखाई देता है, इतना पास दिखता है हमें। खा मत लेना समझ मिठाई, दूरबीन से देखो भाई। अब ध्रुव तारा को लड्डू समझ करके मत खा लेना, अगर हम इसको दूरबीन से देखेंगे तो दूरबीन से देखो भाई, ये तो ध्रुव तारा ही है। 3 कोस पर जो मंदिर है
लगता अपने द्वार पर, ठीक नाक के पास पहुँचते जो फल रहते ताड़ पर, जो पॉकेट में दिया सलाई, दूरबीन से देखो भाई। जो मंदिर 30 कोस दूर पर होता है, वो मंदिर भी दूरबीन से देखने पर हमें अपने घर के पास ही लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे घर के पास ही हो। और पेड़ पर जो इतनी ऊंचाई पर फल लगे होते हैं, वो फल भी हमें अपनी नाक के पास दिखाई देते हैं जब हम दूरबीन से देखते हैं, तो क्योंकि हमें दूर की चीज़ें पास दिखाई देती हैं, इसीलिए। जिस प्रकार हमारी पॉकेट में माचिस रखी हो, इतने पास सारी चीज़ें हमें इतने इतने पास दिखाई देती हैं। दूरबीन से देखो भाई, दूर की चीज़ों को देखने के लिए अरे भाई दूरबीन का उपयोग करो। और दूरबीन आपने देखी है ना। अच्छा, ये बताओ, अगर आपके पास दूरबीन होगी तो आप लोग क्या करोगे? वैज्ञानिक क्या क्या करते हैं? साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट आकाश में होने वाली घटनाओं को दूरबीन से देखते हैं, और जितने भी खगोलीय पिंड हैं, ग्रह हैं, इन सभी को दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। धन्यवाद।